सभी को दंड स्वागत है सबका। अध्याय 6 में जो हमारा सत्र चल रहा है, लेवल 1 और 60वां बैच है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितां तम सजीवम सावधैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ध्यान योग में आ रहे हैं ना। तो भगवान सारी विधियां बताते हैं कि आप हाँ, ये एकदम की करो ऐसा जरूरत करो, है ना, ध्यान करो। लेकिन सबसे जो गुरु मंत्र है भक्तों का संग, है ना, भक्तों का संग नाम जप है। तो हम लोग जानकारी सबकी रखते, बिना जानकारी के हम आगे बढ़ेंगे नहीं ना। तो जानकारी सबकी होनी चाहिए, कैसे अष्टांग योग होता है, कैसे ध्यान योग होता है ना, कैसे भक्ति योग होता है। तो योग का मतलब है हमें भगवान से आत्मा परमात्मा का मिलन, हमें यानी कि भगवान के दर्शन करना, यानी भगवान से जोड़ना, है ना। तो जिससे प्रेम होता है ना, हम उसको पूरे टाइम उसके बारे में सोचते हैं ना। कभी किसी को लव हुआ है ना, हमेशा उसी के बारे में दिमाग में रातों दिन एक ही सूत्र रहता है। तो ऐसे हमें भगवान से लव करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान से योग करना है कि हमेशा हमेशा सोते जगते हमें एक ही बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना। उस स्टेज पे पहुंचना है कि जब भी आंख खुले भगवान का नाम आए, है ना। तो इसमें बहुत से माता जी हैं, प्रभु जी लोग हैं, जिनके होगा ऐसा अनुभव कि हमेशा नाम जब चलता रहता है ना। तो हमें उस अवस्था में पहुंचता है। तो भगवान कहते हैं ना कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरी चिंतन करता है ना, जो मेरे बारे में सोचता है वही मेरा प्रिय मित्र है। भगवान उसको मित्र बोलते हैं, है ना। इस तरीके से हमें क्या करना है कि भगवान को हमेशा याद रखना है हर चीज में। तो ऐसे करेंगे तो हम किसी चीज से आसक्ति नहीं रखेंगे, अनासक्त हो जाएंगे, है ना। सिर्फ एक और भगवान और कुछ नहीं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई है, ये है। तो निष्काम कर्म योग को ही हम कृष्ण भावना मत कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्या हम लोगों में किसी के पास ऐसी ताकत है कि इतना शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, दीमक लग जाए और हजारों साल ध्यान में बैठ सकते हैं? देखिए इनके शरीर की हड्डियां दिखाई दे रही हैं, ये ध्यान योग मुद्रा में। ये देखिए बर्फ की चट्टानों पे एकदम कोई वस्त्र नहीं है ना, और बैठे हैं सालों साल ऐसे लगे रहते हैं लोग बाग। क्या ये योग है? या देखिए इन्होंने सिर को अपना उल्टा करके मूसला खड़े हो गए, है ना। कोई कोई तो गड्ढे में अपने आप को गाड़ लेते हैं। क्या योग है? जैसे ये देखो इन्होंने आधा गड्ढे में गाड़ लिया, लोग तो देख रहे हैं, वाह क्या बात है ना। तो ये सिद्धियां हैं, योग नहीं है, सब सिद्धियां हैं। जैसे लोग पानी पे चलने लगते हैं। एक बार प्रभुपाद जी कुंभ नहाने गए और वहां देखा कि एक व्यक्ति पानी में चल रहा था। सब लोग वाह 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 सब तालियां पीट रहे थे, सब लोग उसी की तरफ एकदम भीड़ लगाए। तो प्रभुपाद ने कहा "ये पागल है ना। इसने अपनी सारी लाइफ की एनर्जी एक सिद्धि प्राप्त करने में, रजोगुण में आ गया ना, कि उसको सब तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है, वाह देखो मैं ही कर सकता हूँ। तो रजोगुण में चला गया।
तो उसने अपनी सारी उम्र वो सिद्धि प्राप्त करने में लगा दी। और उतनी ताकत लगा तो सीधे भगवत प्राप्त हो जाती, उसको मोक्ष मिल जाता, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता। तो क्या इसको योग कहेंगे? ये देखिए, ये सब कर्तव्य दिखा रहे हैं। पूरा टैटू बना लिया बॉडी में, और वो अच्छे से अंग प्रदर्शन भी हो रहा है, और कहते हैं ये देखो योग है। ये देखिए हाथ में बियर है और बढ़िया जिम्नास्टिक चल रही है आराम से। क्या इसको योग कहेंगे हम लोग? ऐसी योग प्रणाली, एसी लगा हुआ है और बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, बियर चल रही है और आराम से डांस हो रहा है, कहते ये योग है। क्या देखिए, ये देखो आराम से बकरी को ऊपर पीठ पे खड़ा कर लिया, मसाज हो रही पीठ की, क्या इसको योग कहेंगे? या देखिए यहाँ क्या कहते नहीं कि ये चेयर योग है ना, टेबल योग, चेयर योग, ऑफिस योग, हर तरीके के अलग अलग नाम दे देते हैं। योगा योग बहुत से चल रहे हैं। अब ये देखिए मैगजीन में अलग अलग है ना, कोई कहता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ योगा, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर, है ना, अलग अलग चीजें योग, चेयर योगा। तो इस तरीके से सब अलग अलग अपने योग की परिभाषा दे रहे हैं। लेकिन ये सब क्या योग है? योगा है ना, बैक केयर योगा, तो अलग अलग कि भाई कमर के दर्द है, घुटनों के दर्द है, सर्वाइकल है, डेस्कटॉप योगा, योगा सीक्रेट ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो अलग अलग तरीके के नाम दिए गए हैं। योगा फॉर वेट लॉस है ना, ऑफिस योगा। तो ये सब, इनको सब हमको क्या योगा कहेंगे? ये सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है ना। भगवान यहाँ बताते हैं ध्यान योग। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्विघ्न चाक्रिय। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी असली योगी है ना। कर्म फल के प्रति अनासक्त हूं, कर्म फल में अपने आप को उनसे भगवान के ऊपर सब समर्पित करना, जो भी कर्म किया उसका फल भगवान को दे देना। और जो अपने कर्तव्य का पालन है, अपने आप का कर्तव्य पालन क्या है? अगर आप विवाहित हैं, गृहस्थ हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बीवी बच्चों की, अपने परिवार की देखरेख करना, माँ बाप की सेवा करना, है ना। और ये सब करते हुए वही सन्यासी और असली योगी है। ये नहीं कि सन्यासी को कहे, भाई सन्यास का मतलब होता है चलो भाई दुनिया से कोई विरक्त कर लो, कोई मतलब ही ना रहे, है ना, छोड़ो घर बार, क्या करनी ये जाएगी नहीं तो घर कल बार। कर आंटी का भी। है हरे ना। कृष्णा, जरा अपने आप को म्यूट हरे रखें। कृष्णा प्लीज अपना अपना माइक प्लीज म्यूट पे डालें। हरे कृष्णा और डिस्टर्ब वो है। नहीं जो ना अग्नि जलाता है ना, और ना ही कर्म करता है। तो ऐसी ऐसी चीजें नहीं है कि वो ना जो अग्नि, अग्नि का मतलब यहाँ पे हो कि मेहनत करता है ना, आलसी नहीं चुपचाप बैठे काम हाथ पे हाथ रखे कि चलो जो भगवान की मर्जी, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा होगा, क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो अग्नि जलाने का मतलब आग जलाने से नहीं, मतलब यहाँ से मेहनत करने से मतलब कि जो वो नहीं ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ कह रहे हैं अष्टांग योग है क्या, है ना। अष्ट यानी कि आठ, आठ योग कौन कौन से हैं? पहली देखो, ध्यान, धारणा, है ना, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, नियम, यम और समाधि। तो इस तरीके से ये आठ हो गए। तो आठों में तो यूनियन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाधि, है ना, जब हम सब चीजों से विरक्त हो जाते हैं, है ना, सारी चीजें हमारे उसमें अलग हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमें, तो पहला आता है यहां से हम लेते हैं यम। तो एक्सटर्नल डिसिप्लिन, हमें यम क्या है कि नियम। यम क्या कहलाता है? जैसे कि हमें टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, टाइम से जो नित्य क्रियाएं उनको करना है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो बीमारियां हैं उनको कहते हैं ना कि ये अ, जो हम डिसिप्लिन नहीं रखते हैं ना टाइम बे टाइम, तो ये इस तरीके से बीमारियां हो जाती हैं। तो क्या नाम देते हैं इनको बढ़िया सा, तो अलग अलग टाइम है जो नियम, इनका जो अलग अलग है। इन तरीके के, जैसे हम रात में 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, है ना, कभी हम दोपहर में खाना 2 बजे खा रहे हैं, कभी शाम को 4 बजे खा रहे हैं, कभी ऐसे कह रहे हैं। दैनिक दिनचर्या। तो ये सब चीजें जो हो हमारी लाइफ टाइम, सॉरी हाँ नहीं याद नहीं आ रहा था, लाइफ जो स्टाइल डिसऑर्डर इसको कहते हैं, है ना। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत गड़बड़ है। आजकल हर जगह देखो, कोई टाइम नहीं किसी का खाने खाने का। भाई शरीर है, कूड़ा घर तो है नहीं जब मर्जी आप फेंक दिया जाके, है ना। एक डिमांड होती है, अगर सुबह आपको सुबह है
आंख खुलते ही 6 बजे पॉटी आई तो आपको 6 बजे नहीं गए तो फिर गायब, क्योंकि वो साइकिल है, एक साइकिल हो रही है। आपको अगर 12-1 बजे तुरंत एसिड रिलीज हो जाता है पेट में, डिमांड होती है भूख लगी खाना लाओ, अगर आप उस समय खाना नहीं खाते कुछ देर बाद सप्रेस हो जाती, चली जाएगी, है ना। ये साइकिल हर चीज का। नींद अगर 10 बजे आ रही तो आपकी आंख बंद होने लगेंगी, आप औंघा औंघा के गिरने लगोगे, लेकिन आप उसको टाल गए फिर दूसरे दिन 10 बजे वो साइकिल गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। हर एक चीज सिस्टम भगवान ने बनाया हर एक चीज का। लेकिन हमने क्या किया, जब मर्जी हो सो गए, जब मर्जी हो दोपहर में सो गए, जब मर्जी हो सुबह देर में उठ रहे हैं। रात में क्या करें, वो आज प्रभु जी रात में बारात में चले गए थे, 12-1 बज गया था तो नींद नहीं खुली, सुबह आज मंगला आरती में नहीं उठे, है ना। तो ऐसे नहीं होता है। तो हर एक चीज का यम और नियम, है ना। तो अपने डिसिप्लिन, हम अपने स्वराज्य अधिकारी बने, अपने पे राज्य करें, स्वयं पे राज्य करो, है ना। स्वयं पे शासन करो, स्वयं को डांटो, कोई डांटने वाला नहीं, स्वयं को डांटो, स्वयं को प्यार करो। कि ये ऐसा नहीं, अगर हमें सुबह 4, भले हम 2 बजे उठे लेकिन हमें 4:30 बजे मंगला आरती में खड़े होना है ना। कुछ भी हो जाए मंगला आरती नहीं छूटनी है। कोई एक्सक्यूज नहीं, शरीर तो आराम मांगता ही है, कह रहे छोड़ो यार थोड़ा और सो लो, थोड़ी 2 मिनट और सो लो, अच्छा अभी उठते हैं, अभी तो 4 ही बजा, अभी साढ़े, अच्छा उठते हैं, थोड़ा उठते हैं, है ना। तो ये मन है, मन की मत सुनो, मन मन की बना देगा। तो हमें यम और नियम, है ना, आसन, हमें क्या है, पाश्चर आजकल देखो सब खड़े होके खाना खाने लगे, गए भैया कुकुर भोज टाइप में जिसको कहते हैं, खड़े हो गए खाना खा रहे हैं। तो कोई जो हमारा शास्त्रों में लिखा है कि आप पालती मार के आराम से बैठिए, इंटेस्टाइन इरेक्ट होती है, आहार ना लो तो पूरा, तो इजी से डाइजेस्ट होता है। तो पॉस्चर बहुत जरूरी है। कोई बैठा यूं झुक के बैठा है, कोई टेढ़ा करके आराम से बैठा है ना। हमेशा स्ट्रेट बैठो, कमर को सीधी करके बैठो जब भी बैठो। तो आजकल जितनी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, बैकएक की प्रॉब्लम हो रही है, क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर रखे। हम बैठे हैं सोफा पे टेढ़े मेढ़े, ये 2 तकिया रखी गर्दन पे, ये मोबाइल रखा, उल्टे सीधे लेटे हुए हैं, बाद में कह रहे हैं अरे डॉक्टर साहब कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, कंधा नहीं उठ रहा है ना। तो आप उनके पोस्चर को देखो। तो यही लाइफस्टाइल कि हमें अपने खान पान, नियम, रहन सहन सबको एकदम सुव्यवस्थित करना है, एकदम ऑर्डर में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है ना। ये नहीं कि जब मर्जी हो जो मिला खा लिया, नहीं। अगर हमें 2 टाइम खाना वो 2 टाइम खाना, फिर बाद में बीच में कोई अमृत ला के रखता है, नहीं चाहिए, नहीं करना है ना। तो शरीर है कोई कूड़ा घर नहीं है कि जब मर्जी हो ये फेंक दिया, चलो जरा 2 पानी पत से खा लेते, जरा जरा ये चटकारे मार आया, जरा मोमोज ले लें चल के, है ना। जरा कुछ मिला कचर कचर, दिन भर बकरी की तरह नहीं खाना है ना। तो उतना खाओ कि जितने में शरीर आपका स्वस्थ रहे और आप अच्छे से भक्ति कर सको। ज्यादा गले तक खा लोगे फिर नींद आएगी, फिर माला जब सो गए धीरे से, फिर शुरू हो गए, फिर पता नहीं कहाँ थे, एक राउंड हुआ था 2 राउंड फिर भूल गए, फिर से चालू करें, है ना। तो ये आलस्य जो है अत्या आहार की वजह से, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह। तो ये जो जन संघर्ष लौलच्यम सद्वीर भक्ति विनश्यति, तो 6 चीजें जो भक्ति को विनष्ट करती है, उसमें अत्याहार भी आता है ना। अत्याहार प्रयास से, प्रयास मतलब जितनी हमारी औकात है, हमारे 1 लाख रुपए कमानी, हम करोड़ कमाने की पीछे भाग रहे हैं, अननेसेसरी गधे बने हुए हैं, भागते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। खाना 2 वक्त की रोटी, लेकिन पता नहीं कितना संचय कर लेते, है ना। प्रजल्पो दुनिया भर की पंचायत का, और बताओ आज बीजेपी की जीत रही है कि सपा जीत रही, कांग्रेस जीत रही, फलाने ने क्या हुआ, ईरान इराक में क्या हो रहा, फलाना क्रिकेट जीत रहा है, क्या मतलब, अपना काम करो दुनिया में। आप वो बात नहीं करो क्या दुनिया नहीं चलेगी, जो हो रहा होने दो, आप अपने कर्म करो। बहुत ज्यादा नियमों के आग्रह में नहीं आना है कि भाई हमारे फलाने गुरु जी जब ध्यान पे बैठते थे तो 1 लोटा पानी भर के बैठते थे, तो हम भी 1 लोटा पानी भर के ही बैठेंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा नियम आग्रह में नहीं होना, बहुत सिंपल रहना है। और जनसंघर्ष से, दुनिया भर का साथ नहीं करना फालतू लोगों का जो आपका समय बर्बाद करे। तो इस तरीके से जो 6 नियम है, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह, जनसंघर्ष लौलच्य, बहुत लालची नहीं बनना है कि जहां देखा अच्छा आपको ये बढ़िया वाला गिफ्ट देंगे, ऐसे करेंगे तो हम चलो उन्हीं के यहाँ खिसक लेगा, आज गिफ्ट मिलने वाला, आज ये मिलने वाला, लालच नहीं करनी है। तो ये सब 6 चीजें हैं, इनसे हमें दूर रहना है। ये सब भक्ति को विनष्ट करती है ना। तो हम जहां भी कोई लालच करे, कोई भी, आप देखो आजकल मोबाइल में आदमी कौन फंस रहा है ना। मोबाइल हैक हो गया तो अलग है, लेकिन अगर फंसता कौन है, आप आओ आपको 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, आपकी ये आपको हम टूर दे रहे हैं, आपको हम फलाना, आपके ये लॉटरी निकली, आपका ड्रा निकला, आपके इनाम निकला है ना। आदमी लालच में फंस जाता है। तो जहां लालच देखो तुरंत क्रॉस, नहीं कुछ कर, हमें फ्री का चाहिए ही नहीं। एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो कि यार मुझे कुछ फ्री का नहीं चाहिए। कोई बोले फ्री का है, कह दो ठीक है रख लो, मुझे नहीं चाहिए। सुनना ही नहीं आगे। जहां आप उसकी सुनोगे तुरंत आपको कहीं ना कहीं बातों में फंसा लेगा और आपके अकाउंट से पैसे लेके चला जाएगा, है ना। तो जो जो फंसते हैं वो कहीं ना कहीं लालच में पड़ के फंस जाते हैं।
दो का चार बनाने के चक्कर में, चार कार्ड बनाने के चक्कर में तो जो है वो भी गंवा देते हैं। तो कहीं भी लालच कोई दिखाए तो तुरंत क्रॉस मार दो, नहीं देखना ही नहीं है। कोई फ्री का दे, बोलो नहीं चाहिए मुझे फ्री का, मेरे पास बहुत है, मुझे फ्री का हराम का नहीं चाहिए। अगर है तो ले लो, पैसे ले लो, अगर हमारी जरूरत है, हमें ठीक लग रहा है तो पैसे ले लो, है ना, लेकिन फ्री का नहीं चाहिए। तो ये आदत डाल लो कि हमें लालच कहीं दिखे तुरंत क्रॉस, डिलीट, और कोई फ्री का दे नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया यम नियम, आसन हो गया, आपका प्राणायाम, है ना। तो अपने सांसों को कंट्रोल करना है कि देखो, कहते हैं ना लोग कि सांस गिन के मिली है ना। आज ध्यान से बैठिएगा क्लास में, आपको पता चलेगा आपका जन्म कौन सा होना है, कैसे जन्म होना आपके, है ना। सब आज इस क्लास में बढ़िया से ध्यान योग में बताया गया है। तो ये चीजें बताई गई हैं कि हमें अपनी सांसों पे कंट्रोल करना है ना। कि एक होता है कि डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, कि रात में अगर आप सोते हैं तो कम से कम 20 बार पूरी सांस खींच के भरिए और थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर धीरे से छोड़िए, है ना। और अपना मन में भगवान का नाम लेते रहिए। सोने से पहले कम से कम डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करिए। तो इससे क्या चीजें होती हैं कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, और थोड़ा सा थकान महसूस होती है, अच्छे से नींद आ जाती है। जिसको नींद नहीं आती 20 टाइम डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें, नींद आ जाएगी। और प्रत्याहार, हमें फालतू की चीजों के बारे में नहीं सोचना है ना। उनको हमें विड्रॉल कर देना है, कि इधर उधर की बातें हमें दिमाग में लानी नहीं है ना। और धारणा, हमें क्या करना है, वही धारण करना है जो हमारे हित में हो, है ना। कूड़ा कचरा नहीं करना है। और ध्यान करना है ना, ध्यान, भगवान का ध्यान करना है कि हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम मंत्र जपे तो हमारे निगाह के सामने वही आए, है ना। ध्यान का मतलब ये नहीं कि जब आप आंख बंद करोगे तभी ध्यान आएगा। आज हम आपको मेडिटेशन करा दें, यहीं पे आंख खोल के बैठे सब लोग, और आप समझ लो आप ऑफिस में हो या स्कूल में हो या कहीं भी हो, आप अपने घर पे आए, घर पे आपने बेल दबाई, बेल दबा के जो दरवाजा खोलता है वो बंदा सामने आपके आया, आप गए घर पे बैठे, पानी मंगाया, जो पानी लेके आता उसने आपको पानी दिया, आपने पानी पिया, है ना। तो जो हम आपको कमांड दे रहे हो, आपकी निगाह में विजुलाइज हो रहा है ना, कि आपके घर का दरवाजा कौन खोल रहा है, आपको दिख रहा होगा, कौन पानी ला रहा है, कौन कहाँ आप कपड़े रख रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। तो सिर्फ यही मेडिटेशन है। हमें बहुत ज्यादा उसके बारे में बहुत कंसंट्रेट होकर दिमाग को जोर नहीं देना कि यार ऐसे मेडिटेशन करते हैं, है ना। खुली आंख से भी आप कर सकते हो आराम से, प्रभु को खुली आंख से भी देख सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं कि हम आंख बंद करेंगे तभी होगा। ये है। तो यम क्या है, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए, और हमेशा अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। अब हम भीड़ भाड़ में कंट्रोल करें, उधर से कोई आवाज आ रही, कोई उधर कान तो खुले ना हमें, तो कहीं कहीं से कोई आवाज आ रही, कुछ चीजें हमारे महक आ रही है, नाक में सुगंध आ रही है, तो इससे क्या होता है, हमारा ध्यान टूटता है। तो इसलिए इसको एकांत में बोला गया है। नियम क्या है, सोने खाने काम करने मनोरंजन करने, है ना, लाइफ स्टाइल को अपनी सही करो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो आज शुगर है ना, शुगर कोई बीमारी नहीं है ना, इंडिया टॉप पे है शुगर में। तो हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक है, हर पांचवा व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार है, हर 10वां व्यक्ति बाईपास सर्जरी से गुजर रहा है, कार्डियक ब्लॉकेज हो रहे हैं, है ना। तो ये सब क्यों हो रहे हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से। जितना भी आप देखो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है व्यक्ति, ऊपर से इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि रात में फाइलें कंप्लीट कर रहा है, सुबह जल्दी उठ के फिर फोन आने शुरू हो जा रहे हैं, फिर भाग के ये टारगेट पूरा करना, वो टारगेट पूरा करना, बेचारा गधों की तरह लगा रहता है, फिर भी टारगेट पूरा नहीं होता, फिर भी ऊपर से डांट मिलती है उसको कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, कि सैलरी रोक देंगे, ये हो जाएगा, 1 महीने के ऐसा हो जाएगा, है ना। कितना प्रेशर रहता है। अब उसमें वो खाना पीना भूल जाता है, कि सुबह जो मिल गया जल्दी जल्दी में नहा धो के भाई निकलना, टाइम से घड़ी भी देखना, जो हरी बरी करी, है ना, बहुत जल्दबाजी में रहता है, जो भी मिला, अब रास्ते में भूख भी लगे, चलो यार 2 ठो खस्ते मार देते हैं, तो कचौड़ी मार देते हैं, पूड़ी मार देते हैं, जो भी मिल गया, एक समोसे ही खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, है ना। तो किसी तरीके से शरीर में कूड़ा डाल के पेट भर लिया। तो जब तक एज रहती है ठीक ठाक, 40 45 तक, उसके बाद जैसे उम्र ढलती जाती है ना, सारी बीमारी निकल के आती है, फिर बीपी शुगर सब हाई हो जाता है। तो शुगर इज ए नॉट डिजीज, इट्स ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये सिर्फ जैविक क्रिया हमारी जो इरेगुलर हुई है उसकी वजह से शुगर होती है। तो शुगर को ठीक भी कर सकते हो आप, अपनी दिनचर्याओं को सही करो, नियम संयम से रहो, टाइम से खाओ, टाइम से सो, थोड़ा टहलो, व्यायाम करो, है ना। कुछ चीजें जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है उनका परित्याग कर दो, उनको छोड़ दो, नहीं खाना, है ना। तो इलाज से बेहतर परहेज, तो परहेज करो, एक्सरसाइज करो, और अपने आप को नियमित करो, शुगर ठीक हो जाएगी आपकी। आसन क्या है, कि जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के
खाल के से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए। पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन, सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। मतलब अपने आप की जो जो हल्का सा आंख ड्रूप करते हैं आई, और यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं नाक की टिप पे। और इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। भगवान इसके बारे में बता रहे हैं कि जमीन पे कुसा घास होती है, और ये जो हिरण की खाल, कोई ये नहीं है कि हिरण को मार के लाओ उसकी खाल बिछाओ। बहुत से अपना शरीर छोड़ देते हैं, है ना, तो उनकी खाल क्या होता है, उसकी खाल के इर्द गिर्द कीड़े मकोड़े नहीं आते, सांप बिच्छू नहीं आते। आप मतलब ध्यान लगा के बैठे हो, कोई कीड़ा आ गया पीछे से काट लिया, सांप बिच्छू आ गया, है ना। इसलिए कहा गया। तो ये है, ये सब चीजों करने से भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम क्या है कि आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें। जैसे कि हमें कहते हैं कि सांस गिन के मिली है, अब हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो हमारी सांसें उतनी कम हो रही। भाई अगर मान लो अकाउंट में 1,000 रुपए हैं, तो 1,000 रुपए अभी खर्च कर लो, चाहे रोक रोक के खर्च करो, है ना। तो सांसों को रोकना, ये जो योगी लोग होते हैं अपनी सांस को रोक लेते हैं, प्राणवायु को रोक लिया और सांस लेके यहाँ चढ़ा लिया, बैठे हैं ध्यान में, है ना। तो ये है कि आने जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें, और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें, है ना, आराम से ध्यान में एकदम से। फिर क्या है, जो है प्रत्याहार, यानी भौतिक अस्तित्व के समय सबसे विड्रॉल, ऑल सेंस विड्रॉल करते हैं ना। सब, कोई भी हमें भौतिक चीज की चाह नहीं रहती है। हमें ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना बहुत स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, सबसे विलगाओ बस। रूखी सूखी 2 वक्त की रोटी मिल गई पेट भरने के लिए, केवल जीने के लिए, उतना ही है। तो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाती है प्रत्याहार में। धारणा क्या है, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करना और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। तो ये क्या है, मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित। उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है ना। तो सारी भौतिक हमारी जो इच्छाएं हैं सब दफन कर दी जाती हैं, और एकदम सिर्फ मैं और मेरा भगवान। ध्यान क्या है, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है ना, हवा नहीं चल रही, दीपक आराम से जलता रहेगा, हिले डुलेगा नहीं। उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। समाधि क्या है, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच में भी स्थिर रहना, है ना, किसी भी कंडीशन में स्थिर मन, है ना, एकदम शांत, वही समाधि है। वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता। तो उसको न सुख न दुख न ताप न हानि न मान न अपमान, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम अपने आप को स्थिर प्रद, स्थिर बुद्धि होती है उसकी। क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? इनमें से कई जो प्रणाली बताई गई हैं, तो इनमें आप कोई कर पाएंगे? हैं? तब यहाँ पे भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, ये हम वायु को तो अपने बस में कर सकते हैं, है ना, बताओ, मतलब अपने तीर बाणों से हम कहेंगे तो हमारी वायु जितनी कहो वायु को हम बस में कर लेंगे, लेकिन मन को कैसे बस में किया जाए? सबका क्वेश्चन है कि मन इतना चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं है ना। बंदर की तरह उधर 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 उधर, जरा सा बैठो खट 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 दिमाग में बातें आने लगेंगी, पता नहीं, ना भी सोचो तब भी आने लगती है। तो इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। तो मन को कंट्रोल करने का भगवान फार्मूला बताएंगे भी। चंचला ही मन कृष्ण प्रमाधि बल दृढ़, तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरी सदुष्करम सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंग, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है ना। हठीला जिद्दी है, जो करवाना होता है ना वो करवा ही लेता है। बार बार जो है दिल कहता है मत करो यार, मन कहता है नहीं करो यार देखा जाएगा, अरे नहीं करो, अरे करो यार देखा जाएगा, है ना। मन अपनी चलाता है कि बुद्धि कहती जाओ चूल्हे भाड़ में जाओ, जो करना है करो जाके, हम नहीं, जाओ तुम्हारी मर्जी करो, हम बता रहे हैं भाई ये गलत है, नहीं समझ में आ रहा, करो जाके, है ना। कितनी बार आपने देखा होगा, सबके साथ हुआ होगा बचपन में, कुछ गलतियां कर रहे हैं, हमें पता है गलत कर रहे हैं, लेकिन कर लेते हैं, है ना। करते क्यों हैं? अभी क्लास चल रही, करते क्यों हैं कि जब हम मन की सुनना है कि करो, लेकिन दिल धड़कने लगता, कोई गलत काम करो ना तो धड़ 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 होने लगता है, नहीं ये बात नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, गलती हो जाएगी, पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगी, है ना, डरते हैं।
तो हमारे दिल हमसे कहता है मत करो, लेकिन मन कहता है करो यार, देखा जाएगा। उस करो करो के चक्कर में प्रॉब्लम यही हो जाती है कि फिर मन की दिल कहता है जाओ, जो करना है करो जाके, हमसे मतलब नहीं। और हम गलती कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं कि यार उस समय ना किए होते तो अच्छी थी। लेकिन अब क्या बताएं, जो हो गया तीर कमान से निकल गया तो लौट के तो आता नहीं है ना। एक बार कलंक लग गया, एक बार कोई प्रॉब्लम्स आ गई, धोखा हो गया, है ना, जो भी गलती हुई किसी से, तो पलट के नहीं आनी। इसलिए हमेशा मन की सुनोगे तो मंकी बनोगे, तो मंकी नहीं बनना है। हमेशा हृदय में परमात्मा की बात सुनो, परमात्मा क्या कह रहे हैं, है ना, हमारे साथ बैठे हुए हैं। कभी भी आप कोई भी कंफ्यूजन हो, चुपचाप ध्यान से भगवान को याद करो, भगवान मुझे राह दिखाओ, है ना। चिट्ठी लिखो भगवान को, लिख के रख दो भगवान के अलमारी में। सुबह उठ के देखो, आपको कोई इनको सोल्यूशन मिलेगा, भगवान कोई इनको इशारा करेंगे आपको। आप बात तो करो भगवान से, है ना। हर पिता अपने बच्चे से बात करना चाहता है। आपने कितने गार्जियन हैं जो आप चाहते हो हमारा बच्चा हमसे प्यार से बोले? कितने बच्चे माँ बाप से प्यार से बोल रहे हैं आज बताओ, है ना। माँ बाप सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, कपड़े पहनाना, खिलाना, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। हर चीजों का ख्याल रखते हैं, लेकिन बच्चे सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। माँ बाप तरसते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार से बात करे, वो हमेशा गुर्राता रहता है ना। सब कुछ करने के बाद किसी लायक नहीं है, माँ बाप हाथ खींच ले भी दो कौड़े किनारे हो जाएगा, लेकिन ऐंठन भरी रहती बच्चों, बात ही नहीं करते। तो वैसे हम लोग भी बच्चे हैं भगवान के, है ना। भगवान हमसे बात करना चाहते हैं, भगवान हमसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों आओ, तुम मुझसे बिछड़े हो, दूर हो। लेकिन हम लोग भाव नहीं देते भगवान, मतलब ही नहीं, हम ही सब कुछ है ना। सब प्रैक्टिकल यहीं पे है सामने है, उसको महसूस करने की जरूरत है। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीता, है ना। भगवान ने कहा अभ्यासे तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीता। तो श्री भगवान ने कहा कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, कौन कुंती पुत्र कौन है? अर्जुन है। हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु भगवान उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं? कि उपयुक्त अभ्यास, है ना, सही तरीके से अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है ना। जब आप हर चीज से आसक्ति छोड़ देंगे, अनासक्ति रखेंगे, विरक्त कर लेंगे अपने आप को, है ना, मान हानि अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी छोड़ो यार, सब ठीक है, सब भगवान की है। अपने आप को स्थिर रखो और प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, है ना। अभ्यास कैसे करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे जो हमारे अनंत जन्म हुए हैं, अनंत जन्मों के कलमश हैं, जो मैल है, धीरे धीरे नाम जप से कटता जाएगा। जैसे जैसे नाम जप से मैल कटेगा, धीरे धीरे हमारी आत्मा शुद्ध होगी, है ना। इतनी गंदगी भरी है, तो जैसे हम शुद्धता के करीब आएंगे, तो अपने आप हमारा भगवान से लगाव हो जाएगा, योग हो जाएगा, है ना। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा आएगी, प्यार आएगा, और दुनिया से धीरे धीरे विरक्ति हो जाएगी, लगेगा यार सब बेकार, सब ढकोसला, कुछ है नहीं यहाँ रखा, है ना। सेकंडों में आदमी चलते फिरते बात करते करते कब निकल ले, जीवन पानी का बुलबुला है, कब जहाँ कहाँ फट जाए पता नहीं, है ना। तो जाना है प्यारे, सबको जाना है, मगर उसको नहीं जाना जहाँ जाना है ना। तो हमें जहाँ जाना है उसकी कोई तैयारी नहीं। अभी आपको कहीं जाना हो, मई के ससुरे टूर पे कहीं जाना हो, तो एक हफ्ते पहले से अटैचियां पैक होने लगती, क्या रखें, कौन सी साड़ी रखें, कौन से कपड़ा रखें, क्या रखें, कौन से चलेंगे, क्या क्या जरूरत है, रास्ते में क्या जरूरत पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा जो क्षणिक सफर, उसके लिए हम इतना टेंशन लेते हैं कि क्या क्या करना है। और जहां परमानेंट जाना, वहां की कोई तैयारी नहीं। कब बुलावा आएगा नहीं पता, ट्रेन कब खड़ी हो जाएगी नहीं पता, है ना। अटैची लगी नहीं मेरी, फिर चलो भैया ऐसे नंगे उच्चे जैसे चल दो भैया, ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, आएंगे यमराज के दूत, रस्सियों बांध के ले जाएंगे घिसटते हुए, है ना। फिर ये थोड़ी कोई रुको रुको जरा पैंट पहन ले, जरा कपड़े पहन ले, कोई तैयारी नहीं है। तैयारी वही इतना मौका दिया। एक बार एक यमराज के दोस्त थे, तो बोले यार हमारी और आपकी तो दोस्ती हो चुकी है, तो अब तो हमको आप ले नहीं जाओगे। तो यमराज बोले भाई हम तो नौकरी करते हैं, और हमें जब ऑर्डर आएगा तो हमको तो भाई जाना, हम तो हमको सबको लेके जाना है। बोले यार तुम तो मेरे दोस्त हो, मुझे भी ले जाओगे? बोले हाँ भाई, हम दोस्ती अलग है और ड्यूटी अलग है, तो अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं जरूर लेके जाऊंगा। बोले अच्छा एक काम तो कर देना दोस्ती यारी में, कि कम से कम जब हमको लेने आओ, तो कम से कम एक व्हाट्सएप ईमेल चिट्ठी पत्री कुछ तो हमें एक भेज देना, बता देना कि भैया तुम्हारा समय आ गया है, और तुम्हें हम लेने आ रहे हैं। तो कम से कम मेंटली प्रिपेयर तो हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत काम वाम रह जाएंगे, अचानक तुम आगे खड़े जाओ खोपड़े को, चलो समय पूरा हो गया।
तो फिर ऐसे नहीं होगा, कम से कम दोस्ती में इतना कर लेना कि हमें बता देना। तो बोले हाँ, वो हम एक क्या, हम 4 बार बता देंगे, वो हम कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो एक दिन समय आ गया, यमराज जी आके खड़े हो गए भाई। ओ अरे ये तो चीटिंग हो गई, आपने तो मुझे बताया नहीं है, और आपने कहा था हम आपको बताएंगे, और ये तो गलत बात है। देखो व्हाट्सएप देख लो, ना कोई फेसबुक में, ना इंस्टाग्राम में, ना कोई मैसेज में, ना कोई तार, ना चिट्ठी, कहीं ना कोई फोन, कुछ तो आपने नहीं बताया। और आप आके खड़े हो गए, कहने नहीं मैंने 4 बार बताया। कहाँ बताया, आप बताओ आप। कहें, भाई जब आप सबसे पहले, आपकी आंखों में चश्मा लगा था, जब आप 35 साल 40 साल के हो रहे थे सबसे पहले, हाँ आपके बाल सफेद हुए, है ना। जब 30 32 साल के ऊपर पहुंचे, धीरे धीरे बाल सफेद होने लगे, तो आपने सिंपल डाई वाई मार के अपने आप को फिर जवान बना लिया। फिर दूसरी बार हमने आपको संदेश दिया कि जब आपके आंखों में चश्मा लग रहा था, क्या लग रहा था यार, थोड़ा सा कम धुंधला दिखाई दे रहा, तो तींगुर वाला, चलो रीडिंग वाला चश्मा लगवा लेते हैं। फिर रीडिंग वाला चश्मा लगा के आपने सोचा फिर हम जवान हो गए। फिर तीसरी बार हमने आपको नॉकिंग की कि आपके दांत वांत हिलने लगे थोड़े बहुत, तो फिर आपने नई बत्ती सी लगवा ली, बोला फिर हम जवान हो गए। फिर आप बीमार रहने लगे, है ना, शरीर जर्जर हो गया। फिर आप ये डॉक्टर वो डॉक्टर सोच रहे चलो हमको कोई ना कोई डॉक्टर फिर से ठीक ही कर देगा। तो हमने एक बार नहीं, 4 4 बार आपको इंडिकेशन किया, 4 4 बार आपको कहा, लेकिन आपने उस चीज को समझे ही नहीं। तो हम तो भाई बताते हैं ना कि दुनिया का कोई डॉक्टर, जब शरीर से, तन से प्राण निकलते हैं ना, फिर आप ब्रिटेन से डॉक्टर ले आओ, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कुछ भी ले आओ, है ना, कितनी भी उसको मल्टीविटामिन खिला दो, कुछ भी कर दो, क्या उठ खड़ा होगा, है ना। इसलिए तो हमेशा कि जब शरीर से, प्राण तन से निकले, तो भगवान का नाम होना चाहिए, सबसे बड़ी दवा वही है। और नाम तब होगा जब हम आज से उसका अभ्यास करेंगे, है ना। कितने लोग माला करना शुरू किए हैं, वो समझ लें, है ना। शुरू करो, जल्दी करो, समय बहुत बीत चुका है, हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, है ना। भक्ति 5 साल की उम्र से होनी चाहिए, तो यहाँ 50 साल हो गए, भक्ति नहीं शुरू हो पा रही भी। तो मन दोस्त है दुश्मन, है ना हमारा मन। मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, तो मन को आप अपना दोस्त भी बना सकते हो, और मन को अपना दुश्मन भी बना सकते हो, है ना। तो हम अपने मन को दोस्त बनाएंगे, दुश्मन बनाएंगे, हमारे ऊपर है। मन आग की तरह है ना, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो जाता है। अब मिसाइल, रॉकेट, है ना, ये सब जो प्रक्षेपास्त्र से जो भेजे जाते हैं, तो अब ये देखो, यही आग एरोप्लेन चला रही है, यही आग ले जा रही है कि अंतरिक्ष में लेके जाके सैटेलाइट को लेके जा रही है ना। तो ये नियंत्रित की जाती है तो चमत्कार हो जाता है, लेकिन अगर अचानक जंगल में आग लग गई, है ना, तबाही हो जाती है। तो आग तो वही है। तो आग से हम कितनी अच्छी चीजें, रेलवे इंजन है, कितनी बढ़िया बढ़िया सब चीजें उसको नियंत्रित करके बना सकते हैं। लेकिन अगर ये अनियंत्रित है, तो नियंत्रण से बाहर है, तो क्या करती है, तबाही मचा देती है। वैसे मेरा मन है ना। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मवात्मनाप्जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुत। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, है ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमें मन से कभी हारना नहीं है ना। हम बीमार भी होते हैं तो तुरंत विड्रॉल, अब क्या होगा, अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना लग जाए, प्लीज आप एक बार देख लो, कुछ अच्छी दवाई दे दो डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर एक हद तक काम करता है, उसके बाद कहता है भगवान की आप प्रेयर करिए भाई, हमने तो जो करना था कर दिया, बाकी भगवान है ना, आप सब लोग मिलके प्रार्थना करो। तो आखिरी में डॉक्टर भी भगवान के पास चला जाता है। तो हम पहले से क्यों ना भगवान के पास चले जाएं, हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्ध को प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि उस असफल योगी की क्या गति है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है ना। जैसे आप लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, श्रद्धा पूर्वक जो है आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण कर रहे हैं, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है। हो सकता है बाद में कल, अरे यार छोड़ यार, कौन सुबह उठे भक्ति करे, यही सही है, खाओ पियो मस्त रहो यार, कौन ये करे, प्याज लहसुन कौन छोड़े, कहाँ जाए, किससे कहे, कौन मना करे, सब ठीक है। तो शुरू में तो अच्छा लगा, शुरू में आप आ गए, बहुत मतलब आपको बढ़िया लगा, आध्यात्मिक जीवन में आ गए, लेकिन बाद में भौतिकता के कारण विचलित हो गए और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए, है ना। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अब यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं कि भाई आपने भक्ति की, ठीक है, आपने कुछ भी भक्ति करी हो, भक्ति आपकी हमेशा संचित रहेगी, कभी क्षय नहीं होगी।
आप सपोज आपने बहुत अच्छी भक्ति करी और सफल नहीं हो पाए, भगवत धाम नहीं जा पाए, तो फिर क्या होगा? आपका अगला जन्म मनुष्य का ही होगा, है ना? कहीं नाली के कीड़े, सुअर, कुत्ते, गाय, भैंस, बकरी नहीं बनना है। भगवान यहाँ स्वयं बताते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। हरि बोल। तो जो आप देखो, बच्चा पैदा हो, शुद्ध वैष्णव हैं, अब इन शुद्ध वैष्णव घर में बच्चा पैदा हुआ, तो इसका मतलब ये कि पहले से ये योगी रहा होगा, पवित्र आत्मा रहा होगा, है ना? बहुत इसने भक्ति की है, अनेक जन्मों में भक्ति की है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। तो भगवान ने फिर से मौका दिया कि हाँ, पैदा होते उसके कान में शंख के और बढ़िया मृदंग के, करताल की गूंजें गूंज रही हैं, है ना? मंदिर की घंटी बज रही है। तो वहीं से जहां से इसने छोड़ा था, उसको वहीं से भक्ति स्टार्ट हो गई। यानी कक्षा 5 पास कर चुके थे, छठवीं में जाना था, बीच में तय हो गए। तो अगला जन्म जो होगा ऐसे घर में होगा जहाँ कक्षा 6 यानी कक्षा 5 तक पढ़ाई हो चुकी होती है, कक्षा 6 में ही हमारा प्रवेश होगा, दाखिला। तो कभी विनष्ट नहीं होती भक्ति। और सब चीजें इतनी भी यहाँ पे, करोड़ों रुपए कमा लो, कितना भी संचय कर लो, कुछ भी, घर मकान गाड़ी दौलत बंगला, बीबी बच्चे, सब कुछ एक मिनट में खत्म। लेकिन जो आपके साथ जाएगी वो आपकी भक्ति जाएगी, आपकी, है ना? तो सब कुछ यहाँ पे पराया, बच्चा एक मिनट में पराया हो जाएगा, बीबी एक मिनट पराई हो जाएगी, घर द्वार सब छूट गया, कुछ भी नहीं। जितनी हमने मक्कारी करके पैसा जमा किया, पेट काट के किया, कंजूसी की, इसकी मारी उसकी मारी, इसकी बचाई उसकी बचाई, सब खत्म, है ना? जाएगी क्या? भक्ति जो हम करते नहीं है। तो इसलिए भक्ति स्टार्ट करो, भक्ति स्टार्ट करो, मतलब भगवान का सिंपल से नाम जप, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जगत रह पारा। तो देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिले, क्योंकि कलयुग में सबसे सरल भक्ति है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम लेना, बस, कुछ नहीं करना है ना? उस तरीके से जो भी योग दिखाए, टांग योग, एक टांग पे खड़े हैं, सिर पे खड़े हैं, शरीर में दीमक लगा जा रहा है, वो सब कुछ नहीं करना है। सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? शुद्ध उच्चारण करना है, और अपने मुख से जो बोल रहे हैं उसको कान से सुनना है, अपने भगवान के नाम को सुनना है, और आंखों में वो शब्द तैरते हुए दिखें, है ना? तो शब्द अवतार, है ना? भगवान का शब्द अवतार है। जब हम बुक पढ़ते हैं तो क्या है? साहित्य अवतार है। तो भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान अवतरित होते हैं किसी न किसी रूप में। नाम गुण लीला सब भगवान कहीं उनसे अलग नहीं है ना? अब यहाँ बताया कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद, है ना, जो पवित्र आत्माएं थी वो बढ़िया स्वर्ग में अच्छे से खूब मौज मस्ती करने के बाद जब उनके पुण्य क्षीण हुए, फिर से नीचे आ गए। लेकिन आए कहाँ पे? सदाचारी पुरुषों के परिवार में और धनवान कुल में, है ना? तो आज देखो, एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, एक जो है झोपड़ी पट्टी में पैदा हो रहा है, एक अम्बानी अडानी के यहाँ पैदा हो रहा है ना? क्यों पैदा हो रहा है? एक अच्छे से बढ़िया गुरुकुल में पैदा हो रहा है ना? तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? तो इनके पीछे लॉजिक क्या है? यही लॉजिक है जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, है ना? अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म होता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, ऐसा महात्मा से दुर्लभ। अब देखो, सबसे बड़ा योगी कौन? है ना? क्वेश्चन भगवान बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं। अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर कर, अभी सीढ़ी है। आप चाहो कर्म करो, पहले बहुत कर्म करा, बड़ा कर्म अच्छे अच्छे करेंगे भाई, हम तो कर्म करते हैं, पूजा पाठ देखो नहीं कर पाते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, लोगों के साथ बुरा नहीं करते हैं, किसी के साथ हम गंदा व्यवहार नहीं करते हैं। हम बस यही भक्ति है हमारी, और हम बाकी हम ज्यादा दिखावा नहीं कर पाएंगे। हम बहुत ज्यादा आरतियों व्रत व्रत के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, है ना? तो आदमी इस तरीके से अपने आप को टाल जाता है कि भाई हम बस कर्म करना जानते हैं। बहुत जो है ज्ञान लेते हैं, खूब शास्त्र पढ़ते हैं, खूब उपनिषद पढ़ा, है ना, ग्रंथ पढ़े खूब बड़े बड़े से, कि और देखो मैंने शास्त्रों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, है ना? और कुछ है अपना अष्टांग योग, कि हम योग करेंगे, भगवान को रिझाएंगे, हजारों साल तपस्या करेंगे। पहले तो इतनी उम्र ही नहीं होती है, पहले तो हजारों साल उम्र भी होती थी ना, सतयुग में 1 लाख साल उम्र होती है। फिर एक जीरो हटा दो, फिर क्या हुआ? त्रेता, त्रेता में 10,000 साल उम्र होती थी। फिर एक जीरो हटा दो, द्वापर आए, द्वापर में 1,000 साल उम्र होती है, और सत्तर कलयुग में 100 वर्ष उम्र है। तो अब तो उतनी उम्र भी नहीं है। तो फिर अष्टांग योग के द्वारा भगवान को जानेंगे। लेकिन क्या है? भक्त्या माभिजानयाति यावन्यास्म तत्वतः। तो भक्त ही ये भगवान को जान सकता है। तो सबसे सरल विधि क्या है? भक्ति योग। तो हमें कुल मिला के इन सीढ़ी पे 1 बाय 1 स्टेप चढ़ के यहाँ तक पहुंचे, चाहे इधर से पहुंचो चाहे उधर पहुंचना, भक्ति बिना करे कुछ होगा नहीं, है ना?
तो क्यों ना हम आज से भक्ति शुरू कर दें, क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़े। तो ऑल अदर योगाज आर प्रोग्रेशन टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति योग। तो सब कौन है, सब भक्ति की तरफ ही ले जाते हैं, अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। तो हम, भक्ति कितनी सरल है, 4 नियमों का पालन करना है ना। 4 नियमों का पालन कौन कौन है, कोई न्यू ड्यूटी बताएंगे जो नए हों, पहली बार क्लास ले रहे हैं। 4 नियम कौन कौन से हैं, क्लास में रिपीट हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आप लोग में से जो भी बताना चाहें अनम्यूट कर सकते हैं। 4 नियम जो बताए हैं, इतने सारी क्लासेस में बार बार बताया गया है कि कौन से 4 नियम है। कोई न्यू जैसे ड्यूटी कि है। मैं एक, हाँ जी, जैसे कि मांसाहार नहीं करना, इस तरीके के 4 नियम जो बताए गए हैं, आप लोगों को अगर याद है या इस्कॉन से आप लोग जुड़े हैं तो उसमें भी आप लोगों को पता होगा कि 4 नियम कौन से हैं। तो बहुत सरल नियम है, और सिर्फ 4 नियमों का पालन करो और 16 माला करो, बस इतनी सी बात है। तो कलयुग कितना सरल है ना। यहाँ पे हरे देवता कृष्णा, लोग बबीता माता जी, आप बताना चाहेंगे? बबीता साहू माता जी, चलिए सब आप लोग लोग सुन लें। अनम्यूट कर सकते हैं जी। कोई उठाया है प्रभु जी? सिल्की माता जी, एक एक करके बोलते चलिए। सिल्की माता जी अनम्यूट करेंगे, मोहनलाल प्रभु जी उसके बाद आप अनम्यूट कर लेंगे। जी आप लोग बताइए। अनम्यूट, मैं आस्क टू अनम्यूट की हूँ। सिल्की माता जी आप बोलिए। स्कूल में जो 4 नियम बताए जाते हैं वो 16 वाला 4 नियम ये हैं कि सबसे पहले तो गैम्बलिंग ना करना, और मांसाहार ना करना, और अवैध संबंध ना रखना, और No meditating, no intoxication, no illicit sex, or no हाँ gambling. हाँ जी यही है। जी, मांसाहार करने से क्या होता है, क्यों नहीं करते मांसाहार हम लोग, इससे क्या हमारी प्रॉब्लम है। चेतना शुद्ध हो जाती है। हम्म, हमारे अंदर दया भाव खत्म हो जाता है ना। अवैध संबंध से हाँ क्या जी, होता है, पवित्रता नष्ट हो जाती है ना। पवित्रता नष्ट मन हो की और तन जाती की। है। जुआ खेलने से क्या होता है, सत्य का नाश हो जाता ज्ञान है। और नशा करने से क्या होता है, हमारा तप चला जाता है। ठीक है, ये 4 नियम हैं। जी। चारों में कलयुग का वास है। तो अगर कलयुग से बचना है, कलयुग के प्रकोप से, तो 4 नियमों का पालन करो। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ मंत्र का जाप करो, है ना। तो ये कलयुग के प्रकोप से बच जाएंगे और सीधे भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्णा। तो एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वो सबसे बुनियादी प्रकार के सेवा में शुरू होता है। जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए काम करता है ना। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक यानी मुद्रा दान करना। क्योंकि जो हम लोग गृहस्थ हैं, अगर हम लोग 10 20 50 100 रुपए हुंडी में नहीं डालेंगे तो मंदिर कहाँ से चलेगा। मंदिर कोई अलग से तो कमाई है नहीं मंदिर की। तो जो गृहस्थ जाते हैं वहां पे भगवान के दर्शन करते हैं विग्रह के, है ना। वहां पे फूल मालाएं होती हैं, उनको वस्त्र श्रृंगार कराया जाता है। वहां पे भंडारे भी चलते हैं, प्रसादम भी बंटता है ना। वहां पे पंडित पुजारी होते हैं, उनका भी परिवार चलता है, तो उनको सैलरी भी दी जाती है। वहां पे रख रखाव सफाई कर्मचारी भी अलग होते हैं, है ना। गौवें होती हैं। तो इन सब कहाँ से चलेंगी। अगर हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो मंदिर तो बंद हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी श्रद्धा होती है ना, कहते हैं अपनी कमाई का कुछ कुछ 2 4 10% निकाल दो, है ना, मंदिर को दान करो, है ना। तो दान शुद्ध, हमारा पैसा शुद्ध हो जाता है। तो ये मौद्रिक दान इसी कहा गया है, कि फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, है ना। इसका अभ्यास करते हुए कई ज्ञानियों से मिलता है कि ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। जैसे कल एकादशी है, अब एकादशी को बहुत लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, है ना। तो कल एकादशी है, काफी लोग व्रत रहते हैं। तो जो इस्कॉन से जुड़े हैं वो लगभग सभी लोग एकादशी व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं। उपवास में कुछ नहीं करना है, सिर्फ अन्न नहीं खाना है, बाकी अब गले तक खाओ, खूब पेट भर के खाओ, फल फ्रूट मेवा मिश्री दूध, है ना, सब कुछ खाओ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह।
लेकिन केवल अन्न नहीं खाना है। तो व्रत आराम से सब लोग रह सकते हैं, कोई कठिन व्रत नहीं है। और एकादशी भगवान को सबसे प्रिय व्रत लगता है, कृष्ण को सबसे प्रिय है एकादशी, है ना। तो एकादशी की कहानी भी है, माता जी कल उसमें ग्रुप में डाल देंगे एकादशी की कहानी भी। तो आज ही डाल दीजिएगा माता जी एकादशी कहानी। तो एकादशी की कहानी पढ़िए, और हो सके तो कल व्रत है पाप मोचनी, तो कल आराम से एकादशी का व्रत भी रहिए, है ना। तो व्रत कोई कठिन नहीं है, आराम से खाओ पियो खूब से अच्छे से, लेकिन सिर्फ अन्न का परहेज रखो बस। तो कोई कठिन काम नहीं है, है ना। ये नहीं कहते कि निर्जला व्रत रहना, खाओ पियो आराम से गले तक खूब भर के, और अपने काम भी करो। तो एकादशी का व्रत भगवान को बहुत प्रिय है, तो सब लोग एकादशी का व्रत कोशिश करेंगे, रहें तो अच्छा है। योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेना मद्भक्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम साम्य ये मुक्त तमो मतः। शिल प्रपात की जय। अब यहाँ पे देखो, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, और अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो सबसे सर्वोच्च जो भक्त थी, गोपियां थी, है ना। गोपियां रामायण के जमाने के रामचंद्र जी को जो साधु संत मिले थे, ऋषि लोग, तो उन्होंने वहां पे कहा था कि हम द्वापर में प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। तो ये ऋषि मुनि हैं, जो भी गोपियां हैं, सब पुरानी बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान की। भगवान ने इनको मौका दिया द्वापर में गोपियां बना के। तो अब क्या है कि भगवान अपना विस्तार करते हैं, कि जितनी भी गोपियां, जितनी भी रानियां हैं, सब में अपना विस्तार कर देते हैं। और सबको लगता है कि भगवान मेरे ही साथ है, सबको लगता है मेरे 16,108 पत्नियां, और सब में भगवान सबका अपना विस्तार करके सबके पास नारद मुनि गए कि देखिए कैसे हो सकता है। तो नारद मुनि जहां भी गए वहां देखा भगवान सब अलग अलग रूप में हर जगह बैठे थे। तो किसी को ये नहीं लगता था कि भगवान मेरे साथ नहीं है ना। तो भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो भक्तों को सुख देना, भक्तों को आनंद देना, है ना। भगवान इसीलिए भगवान यहाँ पे पढ़ चुके ना हम लोग, कि दुष्टों का विनाश करने और भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, है ना। तो भक्तों को मेन उनका होता है भक्तों को आनंद देना। विनाश तो किसी से करवा सकते हैं, किसी से कहते जाओ उसको मारो, मार देगा वो जाके। भक्ति योग समस्त योगों के प्रणीत है। तो सबसे चीज क्या है, भक्ति योग, है ना। बहुत ज्यादा हमें अष्टांग योग ध्यान इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ भक्ति करनी है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन जो भी हम करते हैं, सीढ़ी बनी थी ना, देखा था आपने, तो सब सीढ़ी कहाँ ले जाते हैं, भक्ति की तरफ ले जाते हैं। तो हम सीधे सीधे भक्ति की तरफ पहुंच जाए ना, वाया वाया क्यों जाए। योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग, है ना। अन्य सारे योग भक्ति रूपी जो गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है ना। तो जो भी कर्म योग हमने देखा, है ना, जो देखा कि पढ़ाई वढ़ाई करके शास्त्रों का ज्ञान करके जा रहे हैं, कर्म करके जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से सब क्या है, सिर्फ एक मेन है, हमें भक्ति तक जाना है। तो रास्ता वही भक्ति योग के जाता है। तो निष्काम कर्म इस रास्ते का मार्ग आरंभ करता है। निष्काम, हम जो भी कर्म करें उसके फल को भगवान को समर्पित कर दें, उसमें अपना कोई हम ना रखें, है ना, कोई आसक्ति ना रखें। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वास्तव में करें। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्त योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उसके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है ना। ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर का तेज है। भगवान के शरीर के से जो किरणें निकलती हैं, तेज है भगवान का, वो ब्रह्म ज्योति है। तो हम लोग एक 500 वाट का बल्ब जला दो तो उसको देख नहीं पाएंगे। भगवान के जो नेत्र सूर्य हैं उसको तो हम देख नहीं पाएंगे, भगवान को कैसे देख सकते हैं, है ना। हम उस लायक है ही नहीं। भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत है। जैसे संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य नेत्र दिए थे, तब वो देख पाए थे। ये है, वे राम, नरसिंह, बारह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और कृष्ण गोविंद वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो दिखने में साधारण व्यक्ति लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनका शरीर भौतिक नहीं होता है।
उनका शरीर आध्यात्मिक होता है, वो अपने किसी भी अंग से कोई काम कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो उनका हर एक चीज पूर्ण है ना, कोई भी अधूरी नहीं है। तो दिखने में हमें साधारण से मनुष्य लगते हैं, लेकिन वो साधारण नहीं होते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा या पूर्ण स्वामी होते हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है, जो इन सब चीजों को समझता है। योगी की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। तो भक्त्या में अभिज्ञाने आती यौमन्यास्म तत्वतः, एक तत्व के रूप में भगवान को भक्त ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। ये है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी कि योग, यानी भक्त योग। त्रेता युग में क्या था? त्रेता युग में महंगा बलिदान प्रदर्शन करना, यानी कि सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, है ना। द्वापर युग में क्या था? यहाँ पे जहां द्वा लग गया, दा लग गया, दा दुख आना शुरू हो गए। लोग पेड़ की, पशुओं की, पहाड़ों की पूजा वूजा, यहाँ पे मंदिर अंदिर बनना शुरू हो गए थे द्वापर युग में। सतयुग और त्रेता में मंदिर अंदिर के कोई मतलब ही नहीं था। द्वापर युग से सब शुरू हुआ पूजा पाठ, है ना। और अब तो कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में क्या है? वर्तमान युग, यानी प्रभु के पवित्र नामों का जाप, है ना। कितना सरल है, चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पार। तो यहाँ पे सिंपल हमें भगवान का नाम लेना है और कुछ नहीं करना है ना। कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। ये शास्त्र संदर्भ दिया गया है ना, कि हरे नाम हरे नाम केवलम कलऊ नास्तेव, है ना, कलऊ नास्तेव गतिर अन्यथा। तो 3 बार कहा गया कलऊ नास्तेव, कलऊ नास्तेव, है ना। तो हरे नाम, हरे हरि का ही नाम केवल लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। शास्त्र संदर्भ दिया है, कहाँ पे दिया है? चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17.21 ये दिया है। तो शास्त्रों में जो चीज दी है वो एकदम प्रमाणिक है। क्या जाप है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 शब्द हैं, कृष्ण, हरे और राम, है ना। हरे का मतलब है हे राधा रानी, है ना, कॉलिंग, हम कॉलिंग कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं कॉलिंग। हे राधा रानी, हमें कृष्ण की शरण में लो। हे राधा रानी, हमें कृष्ण की भक्ति दो। हे राधा रानी, हमें कृष्ण का प्रेम दो। तो हरे का मतलब राधा रानी, हम राधा रानी से सिफारिश करवा रहे हैं, माँ से कह रहे हैं कि पापा का प्यार दो, पापा को समझाओ, पापा गुस्सा ना रहे, पापा हमसे प्यार करें, है ना। तो कोई ना कोई सिफारिश लगाते हैं ना, पापा मम्मी, मम्मी से सिफारिश, पापा से कह दो। ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रपात कीजिए, देखो शिला प्रपात जी आराम से कितना पूरे वर्ल्ड में आग लगा दी भगवान कृष्ण की, शुद्ध भक्तों में आते हैं। तो जब हम अकेले जब करते हैं तो महामंत्र है, लेकिन जब हम ग्रुप में करते हैं इसको, तो ये संकीर्तन यज्ञ कहलाता है ना। तो यज्ञ में हमें बहुत टनों घी की जरूरत नहीं है, पंडितों को दान करने की जरूरत नहीं है, बहुत धुआं धक्कड़, है ना, स्वाहा करने की जरूरत नहीं है। तो कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, है ना। तो जब आप कभी भी कोई काम कराओ, घर का उद्घाटन कराना है, गृह प्रवेश कराना है, कुछ भी कराना है, तो इस्कॉन को कॉल करो, वहां से मंडली बुला लो, कीर्तन मंडली, सब फ्री आप कॉस्ट आ जाएगी, आपकी जो श्रद्धा, मंदिर को दान करो, आके आपके घर पे भजन कीर्तन करेंगे, घर शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध भक्त आएंगे घर पे, है ना। और हरे कृष्ण का मंत्र जाप करेंगे, बढ़िया मृदंग करताल के, बढ़िया अच्छा लगेगा, सब डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, है ना। तो ये सब मंदिर की तरफ से लोग आ जाते हैं। आप कोई घर पे फंक्शन करो और उनको बुलाओ, तो शुद्ध भक्त आपके घर आएंगे, और शुद्ध भक्त आ गए तो घर पवित्र हो जाता है आपका, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग जब ग्रुप में समूह में करते हैं, इसीलिए सब लोग क्लास के आखिरी में हम लोग सब लोग हैंड रेज करके एक साथ बोलते हैं, ये संकीर्तन यज्ञ होता है। अब देखो यहाँ पे शास्त्र संदर्भ है, तो जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम,
तो अलग अलग शास्त्रों में ये सब दिया हुआ है, तो इसका जिक्र यहाँ पे किया है। ये है माई डियर किंग, ऑल्दो कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट, है ना, देयर इज ए स्टिल वन गुड क्वालिटी, है ना, एक अच्छी क्वालिटी है, दुनिया से भरा हुआ है गलतियों से। अबाउट दिस एज इट इज दैट सिंपली बट चैंटिंग द हरे कृष्ण, है ना, महामंत्र, वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक, जो जो मेटेरियलिस्टिक हमारे बंधन हैं उनसे हमें फ्री कर सकती है। एंड बी प्रमोट टू द ट्रांसडेंटल किंगडम, मेरे प्यारे राजा, कहाँ कहा गया, श्रीमद् भागवतम, भागवतम में कहा है। तो 12 स्कैंटो है, 12वां स्कंद है, तीसरा अध्याय है, और 51 श्लोक नंबर है। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। क्या है? यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधों से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोकयान में पदोन्नत हो सकता है। तो शास्त्र प्रमाण दिए हुए हैं, कोई हवा में बात नहीं की जा रही है ना। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन है। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों, समस्त यज्ञों में जप, है ना, सबसे पवित्र नाम यानी भगवान का नाम। ये कहा गया है? भागवत गीता 10.25, यानी कि 10वां जो अध्याय है उसका 25वां श्लोक। अब डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इसको करते हैं, इसके पहले हम एक पंच तत्व मंत्र का जाप करते हैं। पंच तत्व कौन है? हमारे जो ये है ना, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व कहलाते हैं। कि हम नाम अपराध होता है, हम नाम जपते हैं तो काफी कभी कभी गलती से गलत शब्द भी निकलते हैं, है ना, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। तो ये इन त्रुटियों को माफ करने में सबसे अच्छा होता है ना कि हमारी गलतियां अगर हम बीच में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, तो जो भी कभी नाम अपराध हुआ तो ये सब माफ कर देते हैं, है ना, सब बहुत इनकी कृपा, नित्यानंद प्रभु की बहुत कृपा होती है, सबको माफ कर देते हैं। तो इन नाम अपराध से हम बच जाते हैं। तो इसीलिए जब चैंटिंग शुरू करते हैं, जो सुमेरु होती है वहां से, तो पहले हम नाम लेते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौर भक्त। उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हम लोग जब शुरू करते हैं। फिर जब पूरी माला कंप्लीट हो जाती है, फिर हम उसी सुमेरु पे आते हैं, फिर वहां से चेंज करके जहां से माला स्टार्ट की थी फिर वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले फिर से बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। स्टिकर आते हैं, आप अपने स्टिकर अपने सामने लगा सकते हैं। तो डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र, थोड़ा क्या करना है, जोर से जपें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, यानी कि जो हम बोल रहे हैं हमारी आवाज कान तक तो आए, है ना, भगवान का नाम हम ले रहे हैं, सब सराउंडिंग में कोई छोटे मोटे जीव जंतु उनके भी कान में जा रहा है, उनका भी उद्धार हो रहा है ना। इसलिए मन में नहीं बोलना, थोड़ा सा लाउड, कि अपनी चीज अपना अपने मुंह से हम जो बोल रहे हैं भगवान के नाम हमारे कान तक तो जाए। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, है ना, एकदम बहुत राजधानी एक्सप्रेस हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम ये नहीं करना है ना। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करना, शुद्ध नाम। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है। अब डूज फॉर द चैंटिंग द महामंत्र, सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें, है ना, यानी कि उन नाम में आपके प्रति, उनके प्रति आपको सम्मान होना चाहिए, है ना, प्रेममयी भक्ति होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, चलते फिरते नहीं करना चाहिए। तो बात भी कर रहे हैं और माला भी कर रहे हैं, एक जगह शांति से बैठ के हमें ये सब करना चाहिए। शायद ये आखिरी स्लाइड है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो कोई भी त्रुटि हो तो आप उसको मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमसे भी गलतियां होती हैं, जुबान फिसल जाती है। तो आप उसको सुझाव दे सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज का बहुत सुंदर चैप्टर था, बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ हरि प्रभु बोल जी। माता जी, धन्यवाद हरि बोल धन्यवाद। प्रभु जी। प्रियांशु प्रभु जी काफी देर से लिख रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन ले लेते हैं प्रभु जी, शायद बहुत जी जी सारे जी। क्वेश्चन हैं उनके। हाँ हाँ, आपको ठीक है। प्रभु जी आप एक एक करके पूछते चले, अनम्यूट कर लेंगे प्रियांशु प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ देती हूँ, 1 मिनट में आपको अनम्यूट का सेंड करती हूँ प्रियांशु प्रभु जी। प्रियांशु जायसवाल है ना। आस्ट वन। ठीक है प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, क्योंकि आप बहुत सारा क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो एक साथ आप पूछते चलिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रभु धन जी। प्रभु, बताइए प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये क्वेश्चन मेरे मन में था कि मैं इस्कॉन सेंटर जाता हूँ तो वहाँ पर एक प्रभु जी का कहना है कि वेद उतना इम्प्योर है और वेद को इस कलयुग में नहीं सुना जा सकता या पढ़ा जा सकता, क्योंकि इंसान का आयु उतना लंबा नहीं होता है। तो क्या वेद इम्प्योर है तो फिर भगवान ने वेद क्यों बनाए? मतलब वेद का सोर्स क्या है, बनाने का क्या कारण रहा? प्रभु थोड़ा सा लाउड बोलिए। देखिए, वेद क्या है? भगवान की वाणी है ना। जब तक कभी आप सोचो कि भाई आपने क्या नाम है, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा, उसका कोई यूज नहीं था, आपने क्यों पढ़ा? है ना। वेद से हमें, शास्त्रों से हमें पता चलता है भगवान के बारे में, है ना। भगवान क्या है हमको कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास कोई लिटरेचर ना हो, कोई चीज का ज्ञान ना हो, तो हम भगवान को कैसे जानेंगे? है ना। तो पहले तो वेद शास्त्र इसलिए करे जाते थे। पहले हमारी मंदमति मंद बुद्धि है कलयुग में, है ना। तो कलयुग में हम किसी लायक है नहीं, 10 बार चीज पढ़ते हैं भूल जाते हैं, है ना। तो पहले क्या था कि जो लोग एक बार 18,000 श्लोक बोल दिया, याद हो गया, एक बार सुन लिया याद हो गया, है ना। अब तो ये 700 श्लोक हम 7,000 बार भी पढ़ने तो याद हो रहा है। तो इसलिए वेद शास्त्र लिखे गए कि ये वेद समझ लो माता है, जो प्रभु का पता बताती है, भगवान का पता बता रही है। तो जब हमें उसका ज्ञान ही नहीं होगा तो हम उसके बारे में जानेंगे कैसे? आपको जब पता ही नहीं भगवान है क्या, भगवान के बारे में क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, भगवान ने क्या क्या किया, हम भगवान को क्यों भगवान माने, कैसे पता चलेगा प्रभु जी? तो वेद से पता चलता है। जब हम उसके बारे में जानेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा भाव आएगा, श्रद्धा भाव आएगा तो हम भक्ति करेंगे, है ना। ये है प्रभु जी। जब वेद व्यास जी ने बहुत वेद पुराण लिख डाले, फिर वो संतुष्ट नहीं हुए थे कि हमने इतनी हजारों चीजें लिख डाली, उपनिषद सब वेद पुराण सब लिख डाला, लेकिन मन अभी अच्छा नहीं हो रहा। तब नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान की लीलाएं लिखो, है ना। तो सिर्फ जब निचोड़ आया कि सिर्फ भगवत गीता और भागवतम, जिसमें भागवतान की लीलाएं हैं, जब लीलाएं भगवान की लिखी गई, भगवान ने बचपन में क्या क्या किया, कितने छद्री बालक थे कि क्या क्या उन्होंने, कितनों का उद्धार किया, कितने असुरों को मारा, कि छोटी सी उम्र में, है ना। जब लीलाओं का बखान किया तब जाके उनको आनंद आया। तो हमें गीता और क्या नाम है, भागवतम और चैतन्य चरितमृत। तो गीता समझ लीजिए डिग्री हो गई, और भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, और चैतन्य चरितमृत पीएचडी हो गई। तो इतना ही पढ़ना है प्रभु, और कुछ नहीं। तो हमें जानकारी सब चीजों की होनी चाहिए, है ना। तभी हम जाके उस, जब तक हमें एबीसीडी नहीं आएगी तो हम पूरा सेंटेंस कैसे पढ़ पाएंगे? है ना। सेंटेंस आपको रटा दिया जाए, अनपढ़ आदमी को भी आप इंग्लिश की पोएम रटा दो, रट जाएगा। लेकिन उसको एबीसीडी नहीं आती, पढ़नी नहीं आता, तो पढ़ेगा कैसे? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, रामवीर सिंह प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, उसके बाद सुजा बालकृष्ण आप बोल सकते हैं। पहले रामवीर सिंह प्रभु जी आप प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा ये है कि जब हम चैंटिंग करते हैं और जी। माला हमने एक पूरी कर ली, हम्म तो इस माला में फिर वो कंटिन्यूएशन में दूसरी माला करना चाहिए या उसी को उल्टा करना चाहिए हमारे को? नहीं नहीं प्रभु जी, तो हमें थोड़ा सा जो जो सुमेरु है उसको क्रॉस नहीं करना है, सुमेरु को जी, क्रॉस तो नहीं मतलब करना उल्टा है। फिर दोबारा से करना है वहीं से। हाँ, तो जहां से ओके हमने ओके। स्टार्ट की थी, जब वो एंडिंग हाँ, पॉइंट आता तो फिर हमको वहीं से शुरू कर देनी है, हमको सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है। धन्यवाद प्रभु जी, हरी बस यही बोल, जानना था हरे मुझे। कृष्ण। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुजा बालकृष्ण आ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद
हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, एक हरे मिनट कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। एक मिनट बल्लभ प्रभु जी, एक मिनट पहले उनको वन बाई वन देख प्रभु। लेते हैं, सूजा प्रभु जी को, है ना। वो शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे। पूछिए सूजा हाँ, प्रभु जी। हरे प्रणाम कृष्ण। जी। माता जी है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता आपसे जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ जी कि जैसे मेरे घर में अभी मेरी बुआ के बेटे की मृत्यु हो गई है जी 2-3 दिन पहले। तो हमारे बड़े कहते हैं कि अभी आपको व्रत उपवास करना नहीं है, 16 दिन तक सूतक है, तो ना हम्म, आपको अभी एकादशी का व्रत रखना है ना नवरात्र का रखना है। जी तो जी क्या ऐसा ठीक रहेगा प्रभु जी? बिल्कुल माता जी। अभी आप देखो, जब गृहस्थ में है, परिवार में है, तो जो जी समाज कह रहा है अभी समाज की बात माननी है, तो अभी आप उस भक्ति लेवल पे नहीं आई हैं, है ना। तो जब दीक्षा हो जाती है उसके बाद हम लोग इस चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप समाज के बंधन में हैं, सामाजिक दायरे में हैं, तो अभी आप उसको छोड़ नहीं सकते, है ना। तो जो वहां पे 13 दिन का वो माना जाता है शुद्धिकरण, वो सब आपको करना है, कर्मकांड करने हैं। ठीक है माता जी। जी जब जी आप दीक्षित हो जाएंगे, जब पूर्ण रूप से भक्ति को जान जाएंगे, भक्ति युग में आएंगे, तो अपने आप सब चीजें आपको दुनिया से अलग कर देंगे। तो अभी जब करेंगे तो फिर अभी ठीक नहीं बैठेगा ना। जी जी। हरे कृष्णा। क्लियर माता जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी। जी प्रभु जी पूछ रहे थे कि नवरात्र क्यों नहीं किया जाता है, मतलब जैसे इस्कॉन द्वारा या ऐसा कभी नवरात्र को जी लेकर प्रभु जी, क्या एक्चुअली क्या है, मत है? हाँ हम्म। एक्चुअली क्या है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है ना। कैसे कहा है कि जब नंद भगवान इंद्र देव की पूजा के लिए सारी साज सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान उस समय बालक थे, उन्होंने कहा कोई पूजा वूजा नहीं होगी। बोले अरे अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी। कहीं कोई बात नहीं है ना, उन्होंने स्वयं मना कर दिया है। अब जब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्रदेव रुष्ट हो गए, तो उन्होंने बड़ा मूसलाधार बारिश कर दिया, पूरा हम बहा ही देंगे सबको। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत लेके अपने भक्तों की रक्षा की, है ना, एक दिखाया वहां पे दिखाया। और अभी हम लोग यहाँ पढ़ भी रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे कि अगर हमने खाना पेट में डाल दिया तो हाथ को भी मिल गया, पैर को भी मिल गया, नाक को, सबको न्यूट्रिशन मिल गया, है ना। हमने अलग से हाथ को नहीं खिलाया, अलग से आंख को नहीं खिलाया, अलग से कान को नहीं खिलाया, उधर में खाना चला गया, पूरे शरीर को मिल गया। वृक्ष में अलग से टहनियां, पेड़ पत्ते, फूलों में हम लोग पानी नहीं डालते हैं, है ना। वो सीधे सीधे जड़ में पानी डाला तो पूरे वृक्ष में पानी चला गया, है ना। उसी तरह जितने भी चीजें हैं, चाहे देवी देवताओं हो, जो भी हो, प्राकृतिक सब कुछ भगवान के शरीर से निकली हुई चीजें हैं, तो सब भगवान में समाहित हो जाती है, भगवान से निकलती है। इसलिए हम कृष्णम तू भगवान से, मगर हम एक भगवान को मानते हैं, भगवान एक ही है, तो अगर उसको हम पूजा करते हैं तो भोक्ताराम एक तपसाम, तो सारी चीजों का भोक्ता, परम भोक्ता भगवान विष्णु यानी कृष्ण ही है। तो हमें अलग अलग चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है ना। हम अपने स्वार्थ के बस के केवल शंकर जी की पूजा करें, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, और हम लक्ष्मी जी की पूजा करें, घर में बड़ी लक्ष्मी आ जाए, है ना। तो अलग अलग हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं मेरी पूरी हो जाए, है ना। मनोकामनाएं, काम ना आए, अगर उसको हम तोड़ेंगे तो काम ना आए। तो जो काम ही नहीं आनी है उसके पीछे भागते रहते हैं, है ना। तो इतनी सी तर्क है कि पेट में खाना गया तो पूरे शरीर को मिल गया। तो हमने अगर भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण की पूजा कर ली तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो गई। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु, तो क्लियर है प्रभु मंदिर जी। और देवी देवता के मंदिर जाना है या नहीं, मतलब ऐसा जाना है, जाना, किस शुद्ध तरह वैष्णव से? है भाई, वो शुद्ध वैष्णव है, देवी देवता शुद्ध भक्त हैं, है ना, तभी वो देवी देवता। हम उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमें उनको प्रणाम करना है, प्रणाम करके, लेकिन उनसे कुछ मांगना नहीं है। हमें उनसे मांगना कि जैसे आप शुद्ध भक्त हो, हमको भी शुद्ध भक्ति दो प्रभु, है ना। शंकर जी के जाओ तुरंत दंडवत करो, शुद्ध वैष्णव है, कि जैसे आप वैष्णव भगवान हमें भी वैष्णव बनाओ, है ना, हमारा मार्गदर्शन करो। ये मांगना है बस, सिर्फ भक्ति भगवान की मांगनी है और कुछ नहीं मांगना, है ना। गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की थी, मांगा क्या था, कृष्ण को मांगा था, पति के रूप में, है ना। तो हमें देवी देवताओं से भगवान को मांगना और भौतिक चीजें नहीं मांगनी। ठीक है प्रभु जी, जाने में कोई परहेज नहीं, आप जाओ, है ना, लेकिन उनसे मांगो कुछ नहीं। हरे कृष्णा। क्लियर प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आ, वो वल्लभ प्रभु जी, आप पूछना चाहेंगे क्या? उसके बाद गणेश विश्वकर्मा प्रभु जी, फिर कमला कटवानी माता जी प्रभु जी हैं, माता जी। अ, वल्लभ चंद्र बेरा प्रभु जी। हरे कृष्ण ठीक प्रभु। है। हरे कृष्ण हाँ। प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, हमें प्याज लहसुन छोड़ने का कुछ सरल मार्ग बता सकते हैं? बिल्कुल प्रभु जी, बस नाम जप करिए,
नाम जब शुरू करिए, माला शुरू करिए, अपने आप आपको धीरे धीरे चीजें अपने आप लगेगा, मन नहीं करेगा खाने, है ना। किसी के प्रति जबरदस्ती कोई काम करो तो फिर वो नहीं होता है। आप मन में ठान लो, भाई देखो, हम भगवान, जो हम भगवान को खिला सकते हैं वही खाएं। कोशिश यही करो कि जो हम भगवान को खिला सकते हैं वही खाएंगे, है ना। हम जब अपने कन्हैया को प्याज लहसुन नहीं खिलाते तो हम क्यों खाएं। हम अपने कन्हैया को नॉनवेज नहीं खिलाते तो हम क्यों खाएं। हम उनको अंडा और प्याज लहसुन नहीं खिलाते तो हम क्यों खाएं। ठीक है, तो मन को ऐसे आप सत्य समझ है। सकते हो कि भाई जो हम भगवान हम को पसंद है वो हमें पसंद है। बस इतनी सी बात। प्रभु प्रभु जी, और एक के जी। प्रश्न। ये थोड़ी सी मन में, मतलब ये तो वैष्णव तो सबसे ऊपर ही है। हम जैसे जहाँ पे है हम्म। सुरक्षित अगर नहीं है, तो उसके बारे में कुछ सोचा जाए। मतलब हम जहाँ सुरक्षित नहीं थे। हम यहाँ पे है, अगर हम सुरक्षित नहीं है, उसके बारे में कभी सोचना चाहिए, या सपोज करो, क्षमा करें प्रभु जी, थोड़ा सा रुष्टता हो ये। जैसे सपोज करो आपके ऊपर कोई, या मेरे ऊपर कोई आके, गुंडा आके ऐसे बोला कि आपकी पत्नी को दे दो मुझे, तो क्या करना चाहिए मुझे? प्रभु जी आपकी आवाज इको हो रही, कुछ बीच में गड़बड़ हो रही है। नहीं, बीच में मेरी आवाज नहीं आ रही। ब्रेक किसी हो का रही है माइक, प्रभु जी, आप ना चैट पे डाल दीजिए। ये नहीं, किसी का ऐसा फोन डिस्टर्ब कर रहा है, उसको सबको म्यूट और करिए, एक को और लोगों को म्यूट कर दीजिए माता जी, एक को केवल इन्हीं को करिए। किसी का माइक गड़बड़ कर रहा है, इको साउंड आ रही है। जी प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, अच्छा, हाँ, अभी मेरा अनम्यूट है प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये मेरा प्रश्न ये है, हम्म सपोज करो कोई गुंडा आके मेरे से ये कि मैं अपना पत्नी को दे दो मुझे, हम्म हम्म हम्म। तो बाकी अब कोई मेरे पे साथ देने वाला कोई नहीं, कोई इसको, ये तो उस समय मेरे को क्या करना चाहिए? प्रभु जी आजकल सारी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन है, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहिए, है ना। हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, अपने को बचाना चाहिए, है ना। भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, और नियम कानून है सब, तो हमें उनका सहारा लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन पुलिस, है ना। तो प्रभु हम जी डायरेक्ट थोड़ा सा नहीं इससे करते। आगे बढ़े प्रभु जी। जी पुलिस के आपने बताया, पुलिस के सहारा लेना चाहिए। जी। पुलिस सपोज करो पुलिस अगर साथ में है तो? प्रभु जी उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस के ऊपर डिप्टी पुलिस होती है ना, उसके ऊपर अधिकारी होते हैं। तो अगर आप ऊपर अधिकारी लेवल पे जाएंगे तो नीचे वाले अपने आप दुम दबा के हर काम करेंगे। तो आपको अगर जागरूक होना सारे चाहिए आपको। सारे सारे सिस्टम, अगर सरकार के सिस्टम अगर उनके साथ है, तो आप क्या करेंगे? तो प्रभु जी वहां से हट जाइए, या तो उसको मार दीजिए, आप वहां से आप भाग जाइए, तो में एक काम करिए, या तो आप सक्षम है बंगला उसको, हाँ में अपनी रक्षा कर लीजिए, और नहीं कर सकते तो वहां से हट जाइए, वहां से भाग जाइए, तो जगह छोड़ दीजिए। दो दिल्ली ही में अभी दिल्ली में कुछ ही दिन पहले जी। एक घटना घटा कि एक बच्ची ने ऊपर कहीं फर्स्ट फ्लोर में, होली होली का दिन है ये, होली तो अभी अभी गया, तो हम्म। वो गुब्बारा, हाथ में कलर का गुब्बारा था, कलर का गुब्बारा उसके हाथ से छूट गया या वो मार दी, जो भी हो, नीचे एक हाँ लेडी वो जा रही थी व्हाट्सएप पे बुरखा आया पहन था। के। हाँ हाँ हाँ। व्हाट्सएप में ये रियल घटना, ये तो उसके व्हाट्सएप में फेंक, उसके ऊपर गिरी, उसके गिरी और कलर लग गया। कलर हम्म। लग गया तो इतनी सी बात, एक बच्ची के हाथ से गिर गई, और 40 लड़के ने आके, 40-50 लड़के ग्रुप होके आके उसके पापा को मार दिए। पापा को या तरुण को, ये जो लड़का है, उसको उसके टारगेट भाई करके को उसको मार आके, दिया था। भाई ऐसा कोई, हाँ जो भी हो, हाँ भाई है जो भी हो, मुझे पता नहीं से, वो तरुण नाम नाम आया कि तरुण, उसको मार हम्म। दिए। इसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं तो उस पे तो कार्रवाई हो रही है ना, उस पे मुकदमा भी चला है, वो पकड़े भी गए हैं लोग बाग। ऐसा नहीं पुलिस प्रशासन ने काम प्रभु जी नहीं किया कहने का, है। हम प्रभु जी क्षमा करें, कहने का अर्थ ये है, आपकी जो राजा है, हमारे जो राजा है, अगर राजा को संपूर्ण बहुमत नहीं मिला, राजा अभी कमजोर है, यानी हम्म। संपूर्ण ये नहीं है, इसका मेजोरिटी नहीं है, हैं, जिसके चलते वो बिल्कुल कड़ा शासन, यूपी में देखिए, किसी का हिम्मत है जो माई के लाल कर दे? दिल्ली में अभी अभी आए हैं,
जी प्रभु जी, हम लोग तो क्या है ना। उनके बारे में कहने का अर्थ है कि आप भी बस आपके संगठन के माध्यम से सारे भक्तों के माध्यम से ये जरूर बचाए, राजा उसी को चुने जो एक धर्म संगत हो जी जी और जो धर्म प्रिय हो, न्याय प्रिय हो। हैं लोग मतलब सोए रह गए 2024 में, जिसके चलते आज सहारा के साथ हमारा देश की प्रधानमंत्री सरकार चला रहे हैं, और आज इसीलिए नौबत आज देखने को मिल रहा है। और भी बहुत है। प्रभु जी मेरा बस इतना ही। दंड प्रणाम। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हम लोग सिस्टम नहीं हरे बदल कृष्णा सकते। प्रभु जी। हरे अरे ये बहुत सारे हैंड रेज हैं। हाँ हाँ, तो चैप्टर थैंक से यू प्रभु रिलेटेड जी। माता जी क्वेश्चन ले लीजिए, है ना, जो प्रभु चैप्टर से हाँ रिलेटेड क्यों है। प्रभु जी, ऐसा है ना, सभी क्वेश्चन को एक साथ एक एक क्वेश्चन लेंगे तो सभी लोग कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो आप सभी से निवेदन है, एक एक क्वेश्चन ही पूछिए, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी यहाँ पे। धर्म प्रकाश गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करेंगे प्रभु जी, मैंने आपको सेंड किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी मेरा प्रश्न एक छोटा सा ये है। थोड़ा सा लाउड बोलिए मैं प्रभु जी, आपकी ज्यादा आवाज धीमे आ रही, थोड़ा सा तेज माइक लगा के बोलिए प्रभु जी। माइक को आगे करके प्रभु बोलिए। जी, ये लोगों का जन्म होता है क्या, मनुष्य योनि जो हमको मिली है, ठीक है, 84 लाख योनियों के बाद ही मिली है या बीच में से भी कभी मिल जाती है? माता जी आपको सुनाई दिया कुछ, क्या बोले? हाँ प्रभु जी, उनका क्वेश्चन है कि जो मनुष्य जन्म है ये पूरा 84 लाख योनि पार करने के बाद मिलती है कि बीच में कहीं पे मिल जाती है, यानी कभी भी, यानी किसी जैसे और प्रभु जी आप जेल में बंद हैं, अगर आपकी सजा मान लो 14 साल को आपको सजा मिली, लेकिन आपके कुछ अच्छे कर्म हैं, तो दोस्तों आपके अगर अच्छे कर्म हैं तो आपको उस सजा में थोड़ी सी कमी कर दी जाती है, जल्दी बरी कर दिया जाता है ना। तो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे कर्म करे हैं। सिर्फ भी उतना ही है, जेल में अगर 14 साल की जज ने सजा दी है, लेकिन अगर आपके अच्छे कर्म हैं, जेल में अच्छे आचरण से आप रह रहे हो, सबके अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तो हो सकता है सजा को कम कर दिया जाए। तो वैसे ही जन्म है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। सोमा दे सरकार माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे बताइए। कृष्ण। जी जी। आप पूछिए माता जी, हरे कृष्णा। हाँ आप क्या? प्रभु जी, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग माला करते हैं तो हम्म। वो माला के टाइम आपका एक साइड में बड़ा माला रहता है, एक साइड में आपका छोटा, तो हम लोग को स्टार्टिंग कहाँ से करना पड़ता है, असेंडिंग प्रोसेस बड़ा से करना या है माता छोटा जी। से? छोटे से बड़े जाते हैं ना, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो छोटी माला से शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है माता जी। अभी ठीक है। कभी समय रहा माता जी, जल्दी हरे क्लास हुई या फिर पहले भजन के समय ना, तो एक माला कभी साथ में करेंगे सब लोग, हम लोग। सोमा दे सरकार हो गए। बबीता साहू माता जी, अनम्यूट कर लेंगे आप, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन है जो सटीक आंसर नहीं मिल पा रहा है। प्रभु जी हम्म। घर में लौटा रखे हैं, लेकिन जो छूती का और मूर्ति का होता है तो वो कर्मकांड होता है ना, तो इसमें क्या करना चाहिए? जो वो तो बाल के रूप में रहते हैं, बाल गोपाल, तो क्या पूजा करना चाहिए या सेवा करना चाहिए बाल गोपाल की? माता जी बताइए, कुछ क्वेश्चन समझ में आया? बाल गोपाल की सेवा करना चाहिए प्रभु जी। वो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे हम लड्डू गोपाल को मानते हैं जैसे कि, तो मतलब वो कर्म कांड में काउंट है कि कैसा रहना चाहिए, कि केवल हम जैसे माता जी गौर आपके निताई का भाव पूजा हैं, करें? अगर आपको वात्सल्य भाव है, मतलब है ना, जैसे ये माता यशोदा अपने बच्चे को पालती हैं, अगर वात्सल्य भाव है तो आप कर सकते हैं। लड्डू गोपाल लोग के घूमते हैं, टहलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, भाव है उनके, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं माता जी, है ना जी प्रभु आपके। जी, धन्यवाद। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। यादव बिराजदर प्रभु जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे कृष्ण। तो मैं दोनों दोनों समय की मीटिंग अटेंड करता हूँ, सुबह 6 बजे की और शाम को 7 बजे की। जी जी प्रभु जी।
तो माता जी का एक वाक्य था सुबह का कि वो सवाल नहीं पूछना चाहिए जो मतलब सामने वाले को कमी दिखाने के भाव से नहीं पूछना चाहिए। जिज्ञासा करनी चाहिए जी, मतलब जी प्रभु जी। तो इसके लिए मुझे ज्यादा सवाल पूछने को भी डर लगता है कि नहीं कहीं नहीं, मेरे आप भाई से हम अपनी गलती ना रह जिज्ञासा जाए। सामने रख सकते हैं ना कि अपनी मेरी एक जिज्ञासा है। हाँ, तो मैंने ये जो वैष्णव भक्ति जो शुरू की है पंढरपुर धाम से की है। जी। आपको पता है पंढरपुर धाम? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो पांडुरंग मेरी जी बहुत जी। इच्छा है कि उस धाम का भी प्रचार हो, जी जी। क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ अंत में आके खड़े हुए थे पंढरपुर धाम में। और कहना है कि 28 युगों से यहीं पर है पंढरपुर धाम में। माता जी। जी ने बोला था पांडुरंग जैसे वही। अच्छा अच्छा। तो पंढरपुर में भी बहुत बड़ा इस्कॉन है, मैं वहीं से जाता हूँ हमेशा। तो मेरा एक इच्छा है कि भगवान पांडुरंग का भी जैसा गौरंग का प्रचार होता है वैसे पांडुरंग का भी प्रचार होना चाहिए। औरंगाबाद की तरफ है नवधी का सब ना, नहीं, औरंगाबाद। सोलापुर विठ्ठल जिले में प्रभु आता जी, है। विठ्ठल का जो है ना, विठ्ठल जो हाँ मानते विट्ठल का, हैं हाँ। उनके। हाँ हाँ, विट्ठल रुक्मिणी का। हाँ विट्ठल है प्रभु रुक्मिणी। जी। जी जी जी। हाँ है प्रभु जी। अब कई बार यात्रा भी होती है हमारे मंदिर की तरफ से, अपना उस जाते तरफ हैं। जाते हैं। हाँ, हाँ और पुणे आप पुणे कैंप तो। इस्कॉन, पुणे माता हाँ जी कैंप इस्कॉन से थोड़ा सा पेशेंट यात्रा हमारे होती वेट है। कर रहे हैं, तो क्या हम हाँ लोग हाँ क्वेश्चन आंसर अगर कर हाँ, एक लेंगे। और क्वेश्चन लेके ठीक है, बंद हरे करते कृष्णा हैं। प्रभु जी। यादव हरे प्रभु कृष्ण। जी, आप एक काम करेंगे ना, आप नंबर या कुछ होगा ना तो हमारा मराठी एक अलग ग्रुप है, पुणे का उनका बेस है, ऐसे कुछ रहे तो आपको उनसे कनेक्ट करा सकते हैं, है ना। तो आप उनके संपर्क में आ जाएंगे। आप पहले भी 7 PM का क्लास अटेंड कर चुके हैं ना यहाँ पे, तो आप हाँ, तब भी और इसके पूछते पहले थे का भी आप, मैं कर है चुका ना। हूँ जो हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है प्रभु जी, आज ठीक है, प्रभु जी को हरे कृष्ण। देर हो रही है ना। एक क्वेश्चन हाँ, आशा माता जी काफी देर से है, फिर आप नंबर भेज देंगे ठीक अपना है, प्रभु ठीक जी। ठीक है आशा माता जी। सिंह माता अरे जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कर ये लेंगे माता स्टार जी। वेटिंग पीछे बाहर बैठे हुए जैम्बर फिशिस। हाँ हाँ जी ठीक जी। है। चलिए वांछा आशा सिंह माता जी कल्पतरुभ्यश्च कर, हाँ ओके कृष्ण प्रभु नाम जी, हरे पावन कृष्ण। वैष्णव भेद। तो किसी को कुछ कहना है क्या? नहीं प्रभु जी, ठीक है, कल लेते हैं आशा माता जी का क्वेश्चन जो है, और एक साक्षी माता जी का कल पूछते हैं, देखते हैं। है ना, नोट कर लीजिएगा तो हम लोग रख लेंगे जी सुबह। जी जी वो ठीक है प्रभु जी, आप कंटिन्यू वांछा करते हैं उसको। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव बंद कीजिए, चिरंतन प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो, उपस्थित सभी भक्तजन की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण। हरे राम, हरे राम, मिलते हैं राम कल। राम हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे।